जय हिंद साथियों, फिर से मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन जो कि चुनाव से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। मतदान में से 60% मत एक को मिले तो बी को आपको बताना है कितने मिले थे। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन आप देखिएगा। आपके पास कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कि आपको मानना है कि मतदान 100 होते हैं, 100% होता है, ठीक है। अब 100% में से आपके पास यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 70% मतदान हुआ है, तो 100 का 70% निकालोगे तो ओनली आपके पास कितना जाएगा 70। मतलब कि आपके पास मतदान कितना हुआ है, 70 मतदान हुआ है, 30 मतदान नहीं हुआ है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर दो कैंडिडेट थे। मान लीजिए एक कैंडिडेट यहाँ पर ए था और एक कैंडिडेट यहाँ पर आपके पास बी था, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर ए कैंडिडेट है उसको 60% मतदान का प्राप्त हुआ है, मतदान का। तो आपके पास 70% का 60% आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपने निकाला 70 का 60%, यहाँ पर कितना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बटा में 100 करोगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके पास कैंसिल, 7 6 42। तो एक को जो वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं, 42। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक को कितने वोट मिले हैं, मतदान। अब ये मत कर देना, देखो बहुत ज़्यादा भूल कर देंगे यहाँ पर कई स्टूडेंट कि 60% है तो 100 का 60% 60 निकाल देंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मतदान में से, अब मतदान तो केवल अपने पास 70 ही हुआ है और 70 हुआ है तो ओनली फॉर अपन को क्या है 70 में से ही बताना है, ठीक है। तो 70 में से आपके पास 42 तो आपको वोट मिले किसको, एक को। किसको वोट मिल गए, एक को। अब 42 के बचे हुए वोट किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। तो 42 अगर यहाँ पर 70 में से 42 वोट मिल गए एक को, तो 70 में से 42 को आप घटा दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर 8 और 2 यहाँ पर 28, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास 28, ठीक है। समझ पा रहे होंगे ना आपके पास। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझने लायक है। आपके पास केवल इस 28 की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। बी के पक्ष में वोट कितने डाले गए हैं ये आपको बताना था। तो आपके पास कहा क्या गया था शुरुआत में, देखिएगा कि 90,000 वोट डाले गए, कितने, 90,000। तो यहाँ पर कुल जो मतदान था वो मतदान 90,000 था। मतलब कि इस 100% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 90,000 है। ये 100% की वैल्यू कितनी है, तो 90,000 है, ठीक है। इसकी वैल्यू 90,000 है। आपसे पूछा जाता है कि 1%, तो एक की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल होकर आपके पास कितना आ जाएगा, ओनली फॉर 900, ठीक है। कितना आ जाएगा, 900। मैं आपको और एक बार नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, थोड़ा सा आगे करके देखो। ये इस तरीके से हैं। तो आपके पास यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, 900। और आपके पास पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपके पास पूछ रहा है कि इस 28 की वैल्यू, इस 28 की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, 28 गुना 900, 28 गुना 900, केवल यहाँ पर 28 और गुना में यहाँ पर 900। देखो डबल डबल जीरो की डबल जीरो आ जाएगी, 9 से काटो, 9 से गुना करोगे 8 को, 9 अठे 72, 2 7 और 9 दूनी 18 और 18 और 7 कितना हो जाएंगे, 25। मतलब कि यहाँ पर 25,200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये बी के पक्ष में गिरे गए वोट हैं, ठीक है। अगर ए के पक्ष में वोट देखने थे कि टोटल कितने वोट गिरे हैं, तो 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे 900 को, ठीक है। वो आपके पास ए के पक्ष में जितने भी वोट गिरे हुए आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कितने वोट नहीं गिरे, कितने वोट नहीं गिरे, तो आपको यहाँ पर देखो 25, यहाँ पर 100 से अगर आप 70 के पास जाओगे तो 30 वोट नहीं गिरे थे। तो मतलब कि इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो वोट नहीं गिरे आएंगे, ठीक है भाई। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है दोस्तों।